Hello, ma'am. First of all, congratulations. Ma'am, I want to ask you, can you elaborate your prelims preparation? Like, first you started with your basic books, then what you have done? Next step what is? बेसिक बुक्स आपने कर ली है ना, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अकबर के टाइम पे क्या हुआ या आरबीआई क्या करता है, एग्जाम्पल राइट। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। उसके बाद जब अब क्या करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज को अप्लाई करना। प्रीलिम्स मुझे लगता है लोगों का रुकता इसलिए नहीं कि उन्हें आता कम है, इसलिए रुकता है क्योंकि उन्हें लगाते नहीं आता जो उन्होंने पढ़ा है। इट्स दी एप्लीकेशन एंड स्ट्रैटेजी। तो थैंक यू आपने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे किया था कि मैं मॉक पेपर्स काफ़ी लगाती थी। मॉक टेस्ट होते हैं, आप वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के उठा लो, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज आई मेंशन। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी सिमुलेशन किया, उन्हें बार बार लगा के देखा तो थीम्स पता चली, राइट। तो मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से मॉक लगाती थी, 2 घंटे बैठ के टाइमर लगा के 3 इटरेशन में पेपर करती थी हमेशा, राइट। तो आफ्टर आई कंप्लीटेड माय बेसिक बुक्स, मैंने उनका रिविजन रैपिड रखा, 3 रिविजन 4 रिविजन। 3 रिविजन जब तक नहीं करोगे तो याद नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। अगेन ये सब्जेक्टिव है, तो ये किसी की बहुत तेज मेमोरी होती है, उसे एक बार में हो जाता है, किसी को 7-8 बार पढ़ना पड़ता है, मुझे 4 बार पढ़ना पड़ता था। तो मैंने 3-4 बार अपना रिविजन रखा, मॉक पेपर्स लगाती थी, लगा के देखिए 100 क्वेश्चन में 3 इटरेशन लगाती थी। फर्स्ट राउंड में मैं लगाती थी जो मुझे 100% बन जाते थे, तो ऐसे मैं 20 क्वेश्चन लगा पाती थी कि यार ये तो पक्का आ रहा है। फिर 50-50 वाले लगाती थी कि मुझे ए और सी में डाउट है, अब क्या करूँ, थोड़ा सोचा था। अब तो ऐसा नहीं कर सकते हम। अब हाँ, इट इज सेड दैट एलिमिनेशंस गॉट एलिमिनेटेड। तभी तो मुझे भी डाउट हुआ कि और पीवाईक्यू पे जो मैम ट्रेंड थे मैम, जैसे पहले मेडिसिन का पॉलिटी और इकोनॉमी का मैम, अब तो वो भी मैम ऐसे आई वुड से इस साल का पेपर यार बहुत एक्सेप्शनल था। मतलब मुझे खुद पे डाउट आ गया कि मैं इतनी बुद्धू हो गया ये पेपर देने के बाद। बट आई थिंक ठीक है, ये वन ऑफ द एक्सेप्शंस है। एंड सी व्हाट यूपीएससी इज ट्राइंग टू से कि उसका पैटर्न पकड़ के मत चलो। एक पेपर सीख लिया कि 1 into 1 to 3 में से क्या होगा, सीख लिया हमने कि एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो मत चलो। वो चाह रहे हैं कि तुम्हें बेसिक ज्ञान कुछ चीज़ों का हो। तो इस साल की स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज होगी, पेपर लगाने की, पढ़ने की नहीं। पढ़ने की बिल्कुल वैसी रहेगी, रिविजन चाहिए, सेम एरियाज में फोकस चाहिए। अब ऐसे बोल नहीं सकते कि इस साल सिलेबस से काफ़ी कम आया था, थियोरी सब्जेक्ट से तो नहीं आएगा, तो उसके लिए तुम बेसिक प्रिपरेशन तो छोड़ोगे नहीं। अगले साल हो सकता है पूरा विजयनगर एम्पायर उठा के दे दें, आप क्या करोगे? आप ये तो नहीं बोलोगे कि लास्ट ईयर नहीं आया था तो मैं इस साल नहीं पढ़ूंगा। हमारा काम क्या है, यूपीएससी से एक कदम आगे चल रहा कि हम वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे थे, थोड़ा इस तरीके से भी पढ़ेंगे कि हम अप्लाई कर पाए। इस साल थोड़ा सा गड़बड़ हुआ स्ट्रैटेजी एलिमिनेशन वाली, बट अगेन वो फेल नहीं हुई कि आप नंबर ऑफ राउंड्स में लगा रहे हो। ये हो गया जब एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, तो इससे ये जरूर समझ आ गया कि यूपीएससी डजंट वांट कि आपको सिर्फ सुपरफिशियल नॉलेज हो, आपको अगर कुछ पता हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पता हो। तो मेरे को लगता है थोड़ी इन डेप्थ स्टडी इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ये एग्जाम इतना बड़ा है, प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मिलेगा, तो नॉलेज भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। मैम इन डेप्थ स्टडी में मैम बेसिक बुक्स के अलावा और क्या मैम, बेसिक बुक्स कोई और ज़्यादा अच्छे से रिवाइज करें कि उनके मुझे सारे फैक्ट्स मुझे याद होने चाहिए, या फिर मुझे और कोई बुक्स प्रेफर करने चाहिए इन डेप्थ स्टडी में, ये क्या इंक्लूड होगा? आई विल से बेसिक बुक्स तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होनी चाहिए। अब अगर ऐसा है कि यार आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या यहाँ से भी आ रहा है, तो आप सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि के लिए, कि पेपर के पहले मुझे डर ना लगे। मेरे को ऐसा था कि अगर मैंने ये भी पढ़ लिया है, उससे मैं शांत हूँ, तो पढ़ लो, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि तुम बेसिक चीज़ें ना पढ़ो। तुम अपनी बेसिक बुक्स को अभी भी करो। आई विल से 5 बार पढ़ते थे 6 बार पढ़ो, क्योंकि वो तो कहीं नहीं जा रहा है बाहर। पेपर से बाहर आके मैंने भी देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार एक क्वेश्चन था ना कि वूलर लेक से झेलम रिवर जाती है। लैक ऑफ रिविजन की वजह से मुझे वहाँ लग रहा था कि यार होगा नहीं होगा, बट था। तो अभी भी वो ऐसा था कि ऑप्शन एलिमिनेट करने नहीं मिला, बट पढ़ा जो तुमने था वही पूछ रहा है वो अभी भी। तो आई से कि और कट ऑफ भी जाएगा नीचे ना, अगर सबके लिए टफ था, तो उसके लिए तुम स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करोगे, उसके लिए तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि आई शुड बी रेडी फॉर बाउंसर्स, पेपर कैसा भी आ सकता है। तो आई से बेसिक बुक्स तो डेफिनेटली पढ़ो, उनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैक्सिमम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस कवर हुई है इस बार, तो न्यूज़पेपर का अगेन कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आई से एम्पल नंबर ऑफ पेपर्स लगा लो। अब पेपर्स सबके वेरी करते हैं, मेरे को 15 पेपर में सेटिस्फैक्शन आता है, मेरे दोस्तों को 30 पेपर में आता है, कोई से 4 लगाता है। तो अगेन वहाँ पे डिपेंड करेगा। और पेपर लगाना मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके मार्क्स देख ले कितने आ गए, कि यार 90 आ गए, 100 आ गए, 110 आ गए। पेपर से क्या निकालना है कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। 50-50 वाले अभी भी तुम्हारे कौन से गलत हो रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है कि जो बेसिक क्वालिटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है नहीं लिखा है, तुम वो भी गलत कर रहे हो। वो गलत करो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें वापस जाके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है।
राइट? तो आई थिंक पेपर से एक्सट्रैक्ट करो एंड ठीक है, वो प्रीलिम्स तो अनएक्सपेक्टेड काफी चैलेंजिंग है ना। और आप रिवीजन के ऊपर और थोड़ा सा इंसाइट दे सकती हैं मैम, जैसे रिवीजन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कुछ भी पढ़ लेना पहली बार पढ़ रहे हो तो ठीक लगता है, बहुत मजा आता है। पर जब दोबारा रिवाइज करना होता है तो मैम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसी चीज सेम चीज को। राइट। तो मैम उससे आपने कैसे बार बार रिवाइज किया कि वो बोरिंग होते हुए भी आपको रिवाइज करना था उससे? जैसे मैंने अभी खड़ो के मेंशन किया था इंट्रिंसिक मोटिवेशन और व्हाई, कि क्यों मुझे ये करना है। मुझे पता है रिवीजन बहुत बोरिंग है, मतलब बहुत बोरिंग है। ट्रस्ट मी, मेरा जब इंटरव्यू हो गया था, मैं रिजल्ट का वेट करी थी, 23 तारीख को रिजल्ट आया, फिर मुझे लगा कि नहीं मुझे एक बार अटेम्प्ट देना है, तो वो 3 दिन तो बहुत डिफिकल्ट थी कि अब मैं पढ़ूँ कैसे, इतना डिस्ट्रैक्शन है, मन नहीं लग रहा है, पर मुझे वापस से वो बुक्स उठानी पड़ी। तो मेरे अंदर क्या मोटिवेशन थी कि मुझे क्यों करना है, मैं फॉर्मेलिटी के लिए पेपर नहीं लिख रही हूँ। आई नो इट इज़ वेरी हार्श कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बार बार सेम चीज़ को पढ़ना, बट मेमोरी कैसे बिल्ड होगी ना। तो मोटिवेशन क्या सोच कर लाओगे कि यार ये इतना बेसिक है, ये तो सबको बनेगा ही बनेगा। बेसिक आता हुआ क्वेश्चन अगर मैं नहीं करूँ तो मैं रेस से बाहर हो जाऊंगा। सबको पता है कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, बट सबको नहीं पता है कि यार अभी इजिप्ट का प्रेसिडेंट आ रहा है कि इसराइल का आ रहा है, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल। वो सब गलत कर सकते हो, तुम भी गलत कर सकते हो, पर जो बेसिक बुक है जिसके फैक्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए, उतनी कि 1857 में किसने किसको लीड किया, ये तुमको पता होना चाहिए। तो वहीं से मोटिवेशन आएगी कि यार एक बार और पढ़ लेती हूँ, मुझे बेटर याद हो जाएगा। तो आई थिंक फाइंड कि ये पढ़ने से तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा, और नहीं पढ़ोगे तो क्या लॉस होगा, आपको अपना कॉस्ट बेनिफिट दिख जाएगा। एंड अगेन मोटिवेशन की जो मैं बात कर रही थी, अगर आप अंदर से हाईली मोटिवेटेड हो, मुझे पता है कई बार मेरा भी ब्रेक डाउन होता है कि मुझे अब नहीं करना। ऐसे इस मेंस के पहले हो गया था कि पहला मेंस लिख रही थी मैं, बट मुझे लग रहा था इट्स वेरी टायरिंग, मुझे नहीं लिखना, रहने देती हूँ ऐसा लग रहा था। बट फिर मुझे क्या लगा कि यार इतनी मुश्किल से चांस मिलता है, इतना टफ एग्जाम है, इसकी अपनी डिमांड है, तो मैंने उस चीज़ को वैसे समझा और फिर सोचा कि यार ये क्वेश्चन तो बेसिकली सबको बनेंगे, मुझे भी बनने चाहिए। तो वहीं से फिर मोटिवेशन आई कि यार ये कर क्यों रहे हैं। तो फिर बस एक रीडिंग ऐसे अपने आप को ना, अपने दिमाग को ट्रिक करो। लाइक वन थिंग कि क्या बोलना चाहिए, मोल्ड योर माइंड बिफोर इट ट्रिक्स यू। ऐसा बोलते हैं कि अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाओ, उसको तुम्हें मत चलाने दो। राइट? तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करते आना चाहिए कि मतलब एक बार ऐसे ना लालच दे लो कि यार एक बार और बस करना है, इसके बाद नहीं करना है। ऐसे सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे काफ़ी वर्क करती है। ऐसा अपने आप को थोड़ा बुद्धू बनाने की कोशिश किया करो कि हेल्प हो जाती पढ़ाई में। मतलब अभी काफ़ी इसे सुनने में फनी लग रहा होगा, बट सच में जब पढ़ाई नहीं होती ना तो ये बहुत हेल्प करता है। तो आई थिंक माइंड इज एवरीथिंग, एंड तुम्हारा दिमाग तुम्हारी तब सुनेगा जब तुम उसे रेस्ट दोगे। तो ना पैटर्न बेस्ड स्टडी करो, रेस्ट के साथ करो। एंड अगेन एज आई से थोड़ा हॉबीज पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो। ये मैंने किया है तो मुझ पर वर्क करा है, इसलिए मैं ये बता